जो भी उत्साहित होकर के नारेबाजी कर रहे थे, मुझे इस बात से सख्त ऐतराज है। समस्या यही होती है कि हम सब मूवमेंट को व्यक्तिवाद की तरफ ले जाते हैं। मुझे सख्त ऐतराज है कि किसी भी मंच पर नीरज पटेल जिंदाबाद या नीरज को माला पहनाई जाए, क्योंकि इन मंचों से कुछ भी कह लीजिए, किसी को भी मुख्य अतिथि बना लीजिए, किसी को भी विशेष अतिथि बना लीजिए, जब तक अपनी तरफ उंगली करके ये नहीं पूछोगे कि इस बदलाव की मुहिम में हम कितने भागीदार हैं, तब तक वो परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करिए कि संविधान बचाने की मुहिम में हम क्या कर रहे हैं। अगर महिलाओं को यह लगता है कि ये कार्यक्रम हमारे लिए नहीं है, यहां तो जागरूक पुरुषों के लिए कार्यक्रम हो रहा था, तो उनकी गलतफहमी है। अगर कोई घर की महिला जागरूक हो जाती है और अपने बच्चों को गोबर पूजने से मना कर देती है, तो वो संविधान संरक्षण का सबसे बड़ा काम कर रही है। क्योंकि अमूमन कार्यक्रमों में होता यह है कि हमारे जैसे जो भाषणवीर मंच से भाषण ठोकते हैं, उन्हीं में तमाम लोगों की घर की पत्नियां मनुवाद की एजेंट बनी बैठी हैं। जितना आपके नेता आपको जागरूक कर रहे हैं, उतना दूसरी तरफ से साजिशें हो रही हैं। एक साजिश का उदाहरण समझिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर जूता फेंकने वाला कौन? सैनी। दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने वाला कौन? यादव। जितना पिछड़ा एकजुट होगा, उतना पिछड़े को पिछड़े से लड़ाया जाएगा। इस बात को समझिए। क्या इन धर्म के ठेकेदारों के पास, जिनकी नाजुक भावनाएं मेरे जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की बात पर तुरंत नाजुक छुई मुई टाइप की भावनाएं आहत हो जाती हैं, तुम्हारे यहां कोई धर्म योद्धा पैदा नहीं हुआ जूता फेंकने के लिए? सैनी समाज का व्यक्ति ही क्यों लाया गया? यह बताने के लिए कि पिछड़ा इन बयानों से नाराज हो रहा है। जबकि अगर नाराज हो रहा होता तो बताओ यहां पिछड़े कितने हैं? हाथ उठा के बताइए कितने पिछड़े हैं। यह पिछड़ा नाराज हो रहा है स्वामी जी के बयानों से? यह पिछड़ा नाराज हो रहा है हमारे बयानों से? नहीं। अगर नाराज हो रहा होता, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि कितने भी राष्ट्रीय महासचिव विभिन्न पार्टियों के उठा लो, आप देख लो कि भीड़ किसके यहां ज्यादा जुट रही है, अंदाजा लग जाएगा किससे नाराज हो रहा है, किससे खुश हो रहा है। ये जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया, जिसको इंडिया गठबंधन के 14 गोदी एंकरों को अभी बैन किया गया है, जो जागरूक लोग हैं उनसे एक निवेदन भी कर रहा हूं कि अपनी जागरूकता उस टीवी पर, यानी कि इडियट बॉक्स पर भी दिखाइए। अगर आपके घर में 24 घंटे में से 13 घंटे भी टीवी चलती है और उस पर कोई भी न्यूज चैनल चलता है, तो उस पर एक ही बाबा दिखाया जाता है, झोली वाला बाबा। अगर अपने घरों में चैनलों पर आपने रिमोट कंट्रोल से नियंत्रण नहीं किया, तो कितनी भी जागरूकता फैला लीजिए, वो दलाल मीडिया 24 घंटे में से 20 घंटे एक ही शख्स को दिखाती है। उसको अपने घरों में बंद करना पड़ेगा।